अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये रोम्पर बनाना सिखाऊंगी। ये 1.5 ईयर बेबी के लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आप साथ साथ फॉलो करते जाएं और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 83 की चेन बनाऊंगी। अब फर्स्ट 2 को एक दो इसको स्किप करूंगी और थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशे। ये जो स्किप किए थे ये पहला डबल क्रोशे और उसके बाद दूसरा। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। फ्रंट, शोल्डर, बैक, फिर शोल्डर और फिर फ्रंट। फ्रंट पे क्योंकि बटन लगाने हैं इसलिए फ्रंट के 2 हिस्से होंगे और 12 बनाऊंगी मैं फ्रंट के एक साइड के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 11 और 12 एक ही चेन में बनाऊंगी। नेक्स्ट इधर से हमारा कॉर्नर स्टार्ट होगा शोल्डर पे जाने के लिए। ये 12वां भी उसी स्पेस में। अब कॉर्नर के 2 चेन और शोल्डर की फर्स्ट 2 डबल क्रोशे भी इसी चेन के अंदर। इस एक चेन में 4 डबल क्रोशे बनाए हैं, 2 फ्रंट के, फिर कॉर्नर के 2 चेन और 2 शोल्डर के। अब शोल्डर के मैं 24 बनाऊंगी। 24 शोल्डर के, फिर 24 बैक के, फिर 24 दूसरे शोल्डर के और फिर 12 फ्रंट का दूसरा हिस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15, 16, 17, 18, 19, 20 और नेक्स्ट टू अगले स्पेस में 21 और फिर इसी स्पेस में ही 22, सॉरी 24 बनाने थे। 21, 22 और नेक्स्ट एक चेन में 23 और 24 भी इसी स्पेस में, 2 चेन, फिर बैक के 2 इसी चेन में, और फिर 20 और फिर 22, 23 और 24 एक चेन में। ये नेक्स्ट शोल्डर के 2 चेन और फिर बैक का हिस्सा, ये एक शोल्डर। अब इधर से दूसरे शोल्डर के 24 बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और नेक्स्ट में एक ही चेन में 23 और 24। अब फ्रंट पे जाने के लिए फिर 2 चेन और फ्रंट के 2 डबल क्रोशिया भी इसी चेन में, उस साइड पे हमने 12 बनाए थे, फ्रंट के इस साइड पे भी 12 ही बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ।
ये फ्रंट, ये शोल्डर और ये बैक। ऐसे अब हमने इसको ऐसे बढ़ाते जाना है और कॉर्नर्स पे सिर्फ हमने इसको इंक्रीज करना है, बाकी वैसे ही बनाना है। टर्न लेने के लिए एक चेन, टर्न, और फर्स्ट के ऊपर एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमने पहले 12 बनाए थे, अब 12, अब 2 हमने इंक्रीज करने हैं इस ये 2 चेन्स के अंदर। 13 और 14। इस तरह हर कॉर्नर पे हमने 2-2 इंक्रीज करने हैं, फिर 2 चेन और बैक के शोल्डर के 2 इंक्रीजिंग, और फिर 24 के ऊपर 24। अब इस साइड के 2 इंक्रीजिंग, फिर 2 चेन और बैक के 2 इंक्रीजिंग। अब 24 के ऊपर 24 और फिर 2 इस साइड पे। 4 बैक पे इंक्रीज किए हैं और 4 ही शोल्डर्स के, फिर 2 इस साइड के फ्रंट के इंक्रीज किए और 2 ही उस साइड पे। हर रो में 4-4 इंक्रीज करने हैं। ये 24 हम बनाएंगे वैसे ही। पहले 24 थे, फिर सेकंड रो में वो 28 बैक के, 28 शोल्डर्स के और 28 ही फ्रंट के दोनों साइड्स के। और फिर 2 इंक्रीजिंग। टू चेन,
इस साइड के 2, अब फ्रंट के 2 इंक्रीजिंग स्टिच और फिर 12 के ऊपर 12। इस साइड पे हमने इंक्रीज नहीं करना, और ऐसे ही ये इंक्रीज होता जाएगा, और इधर से शोल्डर्स और इधर से फ्रंट और बैक। क्योंकि मुझे इसकी विड्थ तकरीबन 12 to 13 इंच रखनी है, तो मैं बनाऊंगी उधर तक कंप्लीट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। पैटर्न इसका यही रहेगा, सिर्फ हमने कॉर्नर्स पे 2 इस साइड के इंक्रीज करने हैं और 2 उस साइड के। हर रो में हमने एक साइड के 4 इंक्रीज करने हैं। ये शोल्डर्स तक का हिस्सा कंप्लीट हो गया है, और जितनी विड्थ चाहिए थी वो विड्थ भी बना ली है। ये लास्ट ये हमारा फ्रंट है, और ये शोल्डर्स, इसको मेजर कर लेते हैं। 12 इंच इसकी विड्थ है, और 6 इंच इसके शोल्डर्स, आर्म होल। अब इसको ये फ्रंट वाला हिस्सा बनाने के बाद शोल्डर्स को हम स्किप करेंगे और फ्रंट और बैक को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये कॉर्नर वाले 2 चेन्स इस साइड के, और ये इन दोनों में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ। अब ये बैक वाला हिस्सा है, इसको ऐसे बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे। इसमें हमने कुछ भी अब इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमें जितनी विड्थ चाहिए थी वो हमने बना ली है। अब हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। मैं इस कोने तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये बैक वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब इन शोल्डर को हम स्किप करेंगे और फ्रंट के साथ इसको अब
फ्रंट वाला हिस्सा ऐसे ही इधर तक एक एक डबल क्रोशिया। ये हमारे शोल्डर्स, आर्म होल। और अब ऐसे ही एक और रो मैं बनाऊंगी सिंपल डबल क्रोशिया की। उसके बाद फिर मैं अपना नीचे का पैटर्न स्टार्ट करूंगी। इस रो को कंप्लीट कर लूँ। लास्ट रो सिंपल डबल क्रोशिया की। अब इधर कुछ भी स्टिच नहीं करना, वो बाद में हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। अब इधर से सिर्फ फ्रंट और बैक का एक एक डबल क्रोशिया की लास्ट रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इधर से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। उसके लिए पैटर्न बहुत इजी है। एक चेन टर्न करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक चेन और इसको स्किप करूंगी और नेक्स्ट के आगे फिर दो में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक स्किप और दो डबल क्रोशिया इन 2 स्टिचेस। एक चेन, एक स्किप, दो डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये फ्रंट और बैक की रो कंप्लीट करनी है। एक चेन, इसको स्किप करना है और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में फिर दो डबल क्रोशिया, अब फिर से एक चेन टर्न करके फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इस स्पेस में दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इस स्पेस के अंदर फिर एक चेन, दो डबल क्रोशिया, इसी तरह इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है।
हिप्स तक। कमर का साइज़ हमने यही रखना है, इसलिए हम इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। हिप्स पे जाके मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी। कमर का हिस्सा बना के इसका इसी पैटर्न का मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कमर तक अपने पैटर्न का ये हिस्सा बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आगे से हिप्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी। उसके लिए एक चेन और नेक्स्ट में 2 की बजाय 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर एक चेन और नेक्स्ट में 2, फिर एक चेन और नेक्स्ट में 3। इस तरह एक स्पेस में 2 और एक स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी इस पूरे रो में। पहले हर रो में 2 थे, अब एक में 2 और एक में 3, फिर 2 फिर 3। ये हमारी रो एंड हो गई है। एक चेन लेके टर्न और नेक्स्ट रो जो है वो भी मैं सेम ही बनाऊंगी। एक में 2 और फिर नेक्स्ट में 3। इसको इंक्रीज नहीं करना इस रो को। ये रो भी एंड हो गई है। एक चेन और टर्न। अब ये रो में हर स्टिच के अंदर 3 बनाऊंगी डबल क्रोशे। ये भी इंक्रीजिंग रो है। एक चेन नेक्स्ट में 3, अब इसकी ऐसे ही हर स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे। ये मैं 5 रोज बनाऊंगी और उसके बाद डिवाइड करूंगी 2 हिस्सों में लेग्स के लिए। ये मैं कंप्लीट करके ये देखा इधर से आपको फील हो रहा होगा। अब ये
इंक्रीज़ हो गया है। इसकी 5 रोज़ मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रोम्पर का ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इधर से मैं ट्राउज़र का हिस्सा स्टार्ट करूँगी। अब इसको आपस में दोनों को अटैच करना है, फ्रंट को। इस साइड के फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करना है। अब मैं ये क्लस्टर्स जो बनाए हैं इनको काउंट करूँगी कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 38 39 40 41 42 43 44 45 और 46 46 क्लस्टर है और इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 46 का हाफ 23 है। तो अब 23 इस साइड पे करने हैं और 23 इस साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये हमारा सेंटर। अब इनको आपस में फ्रंट को और बैक को सेंटर से अटैच करना है। ऐसे। अब इधर से बनाना स्टार्ट करना है। टू स्टिचेस को इधर आपस में स्लिप स्टिच लेके जोड़ दूंगी। 2 स्टिचेस इधर से और 2 ही दूसरी साइड से इस लेग से। अब इधर से अपना वही पैटर्न स्टार्ट करना है। सेम पैटर्न रखना है जो हमने ऊपर किया था। 3 डबल क्रोशे के बाद एक चेन और फिर नेक्स्ट में 3। और लेग्स तक मैंने इसकी लेंथ 21 रखनी है। टोटल लेंथ मुझे 21 चाहिए और 13 इंच बना लिया है। अब 8 इंच मैं नीचे इसका ट्राउज़र बनाऊंगी। 6 इंच लेग्स का और 2 इंच मैं नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। तो टोटल 21 लेंथ हो जाएगी। आप अगर चाहें, मैं तो इसको ऐसे सीधा ही बनाऊंगी। आप अगर चाहें तो इधर से कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। और अगर ऐसे ही सीधा बनाना है तो सीधा बनाएं। मेरे ये क्लाइंट ने ऐसे ही कहा था कि नीचे से थोड़ा खुला रखना है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। आप अगर
लेग्स से कटिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग भी कर सकती हैं। मैं ये बॉर्डर तक बना के ट्राउज़र का हिस्सा आपको मिलती हूँ। ऐसे ही बनाते जाना है, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। बॉर्डर पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब बॉर्डर वाली साइड पे जाना है तो अब ये इतना खुला है तो इसको हम अब कुछ कम करेंगे। उसके लिए पहले हम 3 डबल क्रोशिया के एक क्लस्टर बनाते आए हैं, अब 2-2 का बनाएंगे। दो, फिर नेक्स्ट में 2 चेन नहीं डालनी, चेन के बगैर नेक्स्ट में जाना है। हर स्टिच में 2-2। अब नेक्स्ट में जाऊंगी और ये रो 2 के बजाय हमने सिर्फ एक एक बनाना है, एक डबल क्रोशिया। इससे ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो हम पहले एक नेक्स्ट में 2 कर लेते हैं, फिर एक, फिर नेक्स्ट में 2। मुझे लगा अगर मैं सारों में एक एक करूँगी तो फिर ये ज़्यादा ही तंग हो जाएगा, बच्चे का पाँव गुजरेगा नहीं। एक और 2, एक और 2। ये लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। 2, 1, 2 और 1। अब मैं वाइट कलर में इसका बॉर्डर बनाऊंगी। उसके लिए हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब हमने इन गैप्स के अंदर नहीं, स्पेस के अंदर हमने नहीं डालना, ये डबल क्रोशिया के ऊपर, इधर अंदर नहीं, इसके ऊपर। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करना है सिंपल डबल क्रोशिया के साथ। अब मैं इसका
एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाऊंगी। फ्रंट पोस्ट फर्स्ट के नीचे से डबल क्रोशे, दूसरे में दूसरे के ऊपर से बैक पोस्ट, इसके नीचे से नेक्स्ट के ऊपर से। इस तरह फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की मैं 4 रोज बनाऊंगी। मैं ये चारों लाइंस कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये सेकंड रो हमारी अब स्टार्ट होगी। अब ये फिर वही फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। 5 कलर्स की मैंने 5 रोज बनाई हैं, एक सिंपल डबल क्रोशे की और 4 फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। बॉर्डर कंप्लीट हो गए हैं। ये दूसरा हिस्सा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लीव्स बनाऊंगी इधर से। स्लीव्स भी वैसे ही बनानी है जैसे हमने लेग्स वाला हिस्सा बनाया है। दो, थर्ड में 3, एक चेन, एक को स्किप करूंगी और नेक्स्ट में 3 स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, एक को स्किप करूंगी और फिर 3 डबल क्रोशे। एक को स्किप, 3 डबल क्रोशे। जो हमने स्किप किया था उसकी जगह पे हम एक चेन बना रहे हैं। ऐसे ही इधर तक।
ये बनाना है, एक चेन, एक को स्किप किया, दूसरे में फिर एक डबल क्रोशे, फिर चेन, फिर इसको स्किप किया और इसमें डबल क्रोशे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करना है। अब ये जो हमने फर्स्ट बनाया था इसके साथ इसको अब इधर से स्लिप स्टिच लेना है, एक, फिर दूसरा, और इस स्पेस में आके फिर से वही 3 डबल क्रोशे का एक एक क्लस्टर बनाना है। अब इसमें जाने के लिए हमें चेन नहीं बनानी, वैसे ही इधर जंप करना है। हर क्लस्टर के अंदर एक ही क्लस्टर बनाना है विदाउट एनी चेन। ऐसे ही मैं ये दोनों स्लीव्स बॉर्डर तक जाके आपको दिखाती हूँ। इनका बॉर्डर भी ऐसे ही बनाना है जैसे हमने अपना ट्राउज़र वाले हिस्से का बनाया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा बताऊंगी अपनी दोनों स्लीव्स की लेंथ कंप्लीट करके। ऐसे ही अब इसके ऊपर बनाते जाना है। अब हमने क्लस्टर्स के अंदर जाने के लिए चेन नहीं बनानी। ये स्लीव की लेंथ अब मैंने कंप्लीट कर ली है। अब क्योंकि अब ये स्लीव्स आगे से खुले हैं, इनको थोड़ा सा तंग करने के लिए तीन की बजाय दो डबल क्रोशे बनाऊंगी, वैसे ही जैसे हमने ट्राउज़र वाली साइड पे किया था। हर स्टिच के ऊपर दो का क्लस्टर बनाऊंगी। अब अगर चाहें तो आप स्लीव्स खुले, इतने ही खुले रखना चाहते हैं तो खुले रख लें। अगर इनको और कम करना है, तंग करना है, तो मुझे थोड़े से और तंग करने हैं, इसलिए मैं अब इनको थोड़ा सा और तंग करूँगी। इसके लिए एक, नेक्स्ट में दो, फिर नेक्स्ट में एक और नेक्स्ट में दो। ऐसे ही मैं हर क्लस्टर के अंदर पहले में एक, फिर दूसरे में दो, फिर एक और फिर दूसरे में दो, ऐसे ही करके मैं थोड़ा सा इसको और तंग करूँगी क्योंकि मुझे ये खुले लग रहे हैं।
अब मैं इसका बॉर्डर स्टार्ट करूँगी वाइट कलर के साथ। बॉर्डर के लिए अब हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है, क्लस्टर्स के अंदर नहीं, स्टिच के ऊपर। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। वही पैटर्न हमने रखना है जो ट्राउज़र वाली साइड पे रखा था। पहले सिंपल डबल क्रोशे और उसके ऊपर फिर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। क्लस्टर्स के अंदर नहीं, स्टिचेस के ऊपर। अब एक फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट। ऐसे ही 4 रोज बनानी है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। ये बाजू का बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब मैं इसका इधर बॉर्डर बनाऊंगी, एक साइड पे बटन लगाने के लिए और एक साइड पे बटन होल। इस साइड पे मैं बटन लगाऊंगी और इस साइड पे मैं बटन होल बनाऊंगी। उसके लिए मुझे दोनों साइड्स पे बॉर्डर बनाने हैं। पहले मैं बटन वाली साइड बनाऊंगी, तो इधर से हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे जिधर से हमने ये लेग्स वाला हिस्सा स्टार्ट किया था। हर स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं।
जितने स्टिचेस हमने इधर बनाने हैं उतने ही बटन होल वाली साइड पे भी उतने ही बनाने हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं करने। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है बॉर्डर की। एक चेन और टर्न करूँगी और फिर से हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। इस तरह मुझे बॉर्डर की टोटल 3 लाइंस बनानी है। मैं ये इस साइड वाला बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब इस साइड से धागे को काटती हूँ। अब दूसरी साइड पे भी बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। इस साइड पे बटन होल बनाने हैं तो 3 रोज बनाई है मैंने उस साइड पे। इधर भी फर्स्ट रो वैसे ही बनाऊंगी सिंपल हाफ डबल क्रोशे की, और सेकंड रो में मैं बटन होल बनाऊंगी। मैं ये सिंपल लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब टर्न लूँगी। अब हमने बटन होल बनाने हैं। पहला बटन होल इधर ही, उसके लिए एक चेन, इसको स्किप करूँगी और इसमें हाफ डबल क्रोशे। अब 11 ऐसे ही बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये फर्स्ट को ऐड करके ये हमारा बटन होल है। इलेवन हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब एक चेन दूसरे बटन होल के लिए इसको स्किप करूँगी और नेक्स्ट में, क्योंकि मैंने छोटे बटन लगाए हैं इसलिए मैं होल भी छोटा ही रखूँगी। अगर आपके बटन बड़े हैं तो आप 2 चेन बना के 2 को स्किप कर सकते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और एक बात और, अगर आप बड़े बटन लगा रहे हैं तो फिर इस ये वाला गैप भी आपने ज़्यादा रखना है, ठीक है? नहीं तो बटन फिर वो साथ साथ लगने लग जाएंगे। अब फिर इधर एक चेन
इसको स्किप करूँगी और नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर एक चेन, एक को स्किप किया, नेक्स्ट में ऐसे ही मुझे ऊपर तक बनाने हैं 1 2 3। ये ऊपर वाली साइड का लास्ट बटन होल, इधर से मैं धागा काटती हूँ। ये हमारी बटन पट्टी और बॉर्डर वगैरह रेडी हो गए। इस साइड पे हम बटन लगाएंगे और इस साइड पे मैंने बटन होल रखे। अब मैं इसके ऊपर कॉलर बनाऊंगी। ये बॉर्डर को छोड़ के इधर से स्टार्ट करूंगी, वो मैं वाइट कलर का बनाऊंगी। ये हमारा बॉर्डर है बटन पट्टी, इसके बिल्कुल साथ से मैं स्टार्ट करूंगी डबल क्रोशिया से। हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। ये हमारी वो फर्स्ट चेन है जिधर से हमने स्टार्ट लिया था इसका। ये हमारा कॉर्नर है। कॉर्नर पे हमने एक कॉर्नर से पहले हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक कॉर्नर में और फिर कॉर्नर से नेक्स्ट। अब इन तीनों को एक साथ ऐसे ही ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। कॉर्नर हमने ऐसे ही बनाना है, एक कॉर्नर से पहले, फिर एक कॉर्नर में और फिर एक कॉर्नर से नेक्स्ट। मैं इसकी 6 रो ऐसे ही बनाऊंगी सिंपल डबल क्रोशिया के साथ। फिर देखूंगी अगर मुझे और बनाना हुआ, कॉलर थोड़ा बड़ा करना हुआ, तो फिर मैं उसके ऊपर और रोज भी बना लूँगी। फिलहाल मैं 6 बनाऊंगी। ये कॉलर की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है बॉर्डर तक। अब एक चेन और टर्न, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब हमने कुछ भी डिक्रीज नहीं करना जैसे हमने कॉर्नर पे किया था। अब कॉर्नर पे भी हमने ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाना है।
ये इसका कॉलर रेडी है। मैं धागे को काट लूँ। अब मैं इधर बटन्स लगा के, और ये मैंने एक बियर फेस बनाया है इसकी डेकोरेशन के लिए, वो मैं ऐसे लगा के या इस साइड पे, तो इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारे रोम्पर की फाइनल लुक है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप उधर जाके ज़रूर विज़िट करें और ये बनाना सीखें, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के कपड़ों के ऊपर। और ये इसकी स्लीव्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। और आप भी ऐसी चीज़ें ट्राई किया करें अपने बच्चों के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए, या आप इन्हें बना के सेल भी कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।